यह सरकार जब से आई है तब से क्या कभी कोई ब्लास्ट आपने सुना है? पुलवामा अटैक। आंतरिक सुरक्षा रहेगी। आंतरिक सुरक्षा से सर एक सवाल ये है कि चाइना हमारे देश में भारत माता का कई तरह से कब्जा कर रहा आप बताओ, इस लोकतंत्र में कोई भी सरकार क्या हमारे संविधान को बदल सकती है क्या? लेकिन एक नरेटिव चलाया जा रहा है कि है। नहीं संविधान सर, ये समाप्त कर देंगे। बीजेपी के नेता हैं, हम्म उन्होंने ही खुद कहा था हम्म कि अगर 400 पार हुआ हम्म तो हम संविधान को मैं बदल देंगे। बताता हूँ, देश के 800 जिले हैं लगभग। हाँ उसमें 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। समय ऐसा आएगा कि केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में उन्हीं लोगों का शासन हो जाएगा। हाँ। क्या आपको ये बर्दाश्त करना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्या इस देश में लागू नहीं होना चाहिए? इसके लिए हमको 3/4 मेजोरिटी चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए, नहीं सर, जिसके नाते हम 400 पार का आंकड़ा लगा रहे हैं। फंडामेंटल राइट के नाम जानते हो। आपने ये कहा कि केरल में, तमिलनाडु में जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, बिल्कुल बदल रही है। तो क्या मतलब मुसलमान इस देश के नागरिक ने आपने जनसंख्या का जिक्र किया था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे कितने हैं? तो सर मोदी जी के कितने भाई बहन? योगी जी के भी कई भाई बहनों की जनसंख्या बढ़ाओ और अपना कब्जा बढ़ाओ। तो इसके लिए भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 500 करोड़, 1,000 करोड़ की फंडिंग होती है। किसी बैंक में लफ्ज जिहाद के लिए एक एक लड़के को 50-50 लाख रुपए दिया जाता है कि बेटा फर्स्ट क्लास कपड़े पहनो, बढ़िया दाढ़ी सेट कराओ और लगो बिल्कुल हिंदू हो, और फिर हिंदू लड़कियों को फंसा। मैं आपको इसकी हकीकत बता देता हूँ। क्या बताइए आप? मैं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ। क्या पढ़ते हैं? लव जिहाद के बाद कहा सर, मैं प्रजन रमन्ने के नाम जानते हैं? आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? एनसीसी यूनिट में था। एनसीसी यूनिट वाला नथिंग, ठीक है ना? आप इस तरह से मेरे सामने नथिंग है, ठीक है ना? एक मिनट साइलेंट रहिए आप। जय हिंद, मैं हूं शकील आलम। आप देखना शुरू करते हैं हिंद दर्शन। मैं मौजूद हूं अभी गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय मोहद्दीपुर कन्या स्कूल में। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं किसको वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, यहाँ के लोगों का विचार क्या है, उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। मैम वोट दे दिए? अभी नहीं दिए। अच्छा, क्या मुद्दा देखकर वोट देने वाली है? अरे मुद्दा जो मन में है वो नहीं, मुद्दा मैं नहीं बोला किसको वोट देना, ये नहीं पूछ रहा हूँ। मुद्दा देश का विकास हो, सबका विकास हो, और अच्छा क्या। अच्छा अच्छा। सर आप वोट दे दिए? क्या मुद्दा देखकर वोट दिए? छाया माजा जी, तो बताते चलिए फिर। ऐसा है बंधु, हाँ वोट तो हम लोग देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, जी, ठीक है ना, हाँ और विभिन्न प्रकार के जो विकास हो रहे हैं, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योग धंधे लगाने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं लगा रही है। बुंदेलखंड में इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। हाँ, उन सब विषयों को लेकर के सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। कई सरकारों में आप खुद भी देखा करते होंगे, समाज में किसी को भी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। जिसकी मर्जी आ रही थी ज़मीन छिका ले रहा था, माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी। क्या है, सामान्यतः लोग छोटे छोटे मुद्दों में फंसे रहते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमें देश के लिए बड़े मुद्दों पर विचार करके वोट देना चाहिए, और हम लोग इसी के दृष्टि को बड़े मुद्दा मतलब कैसे मुद्दा है जरा? जैसे आंतरिक सुरक्षा है ना हमारा मुद्दा। पहले हमारे देश में आप बताओ कितने ब्लास्ट हुआ करते थे। ताज का ब्लास्ट आपने देखा 26/11 का, कोई भूला होगा? उसमें हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। जी। इसी तरह से अभी बालकोट में जो इन्होंने चाइनीज लोगों ने हमला किया, ठीक, हमारे देश में ही घुस करके कितने आतंकवादी लोग आ करके कितने ब्लास्ट किए थे। बनारस का ब्लास्ट, इसी गोरखपुर में ब्लास्ट हुआ, कानपुर में ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में ब्लास्ट हुआ। यह सरकार जब से आई है तब से क्या कभी कोई ब्लास्ट आपने सुना है? नहीं सुना ना। पुलवामा अटैक, हाँ, पुलवामा अटैक है। तो ये आंतरिक सुरक्षा 19 में है ना वो पुलवामा? भाई साहब, हमको रोटी तो मिलेगी, सस्ती भी मिल सकती है, लेकिन जिएंगे तब ना खाएंगे। आंतरिक सुरक्षा रहेगी। आंतरिक सुरक्षा से सर एक सवाल ये है कि चाइना हमारे देश में भारत माता का कई तरह से कब्जा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश हो या लेह लद्दाख हो। देखिए, हिमाचल प्रदेश का तो कोई हिस्सा उसने कब्जा नहीं किया है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश में, हाँ अरुणाचल प्रदेश में उसने कुछ हिस्सा कब्जा किया हुआ है, लेकिन आज का नहीं किया है। वो नेहरू जी के कार्यकाल में किया गया था। अभी जो पीछे एक घटना हुई थी, उस जगह का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, उस समय भी उनके सैनिक हमारे यहाँ के सैनिकों की तुलना में 3 गुने मारे गए थे। लेकिन चाइना में क्या है कि लोकतंत्र नहीं है, वहाँ किसी भी समाचार को, सूचना को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। हाँ, हमारे देश में हर चीज़ को स्वीकारा जाता है, क्योंकि हम अपनी रणनीति फिर उसी के अनुसार आगे बनाते हैं। हमारे देश की जनता सजग होती है उसके आधार पर ना। सर लद्दाख में भी तो चाइना कब्जा कर रहा है।
लद्दाख में बहुत पहले से कब्जा कर रहा है, कोई नई जमीन कब्जा अरे नहीं हुई है। नहीं सुनो तो, लेकिन आप जहाँ से कब्जा हुआ है हम्म, तो उससे बढ़ता जा रहा है ना, बहुत कई हजार देखिए- स्क्वायर बढ़ गया। देखिए क्या है ना, बहुत से लोग जैसे इस समय जो सरकार है ना, जी। उसके विरोध में नैरेटिव खड़े किए जाते हैं, हम्म, विमर्श खड़े किए जाते हैं। हम्म, आप बताओ, इस लोकतंत्र में कोई भी सरकार क्या हमारे संविधान को बदल सकती है क्या? लेकिन एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नहीं संविधान सर, ये समाप्त कर देंगे। बीजेपी के नेता हैं, हम्म, उन्होंने ही खुद कहा था हम्म, कि अगर 400 पार हुआ हम्म। तो हम संविधान को मैं बदल देंगे। बताता हूँ, संविधान नहीं खत्म किया जाएगा, हाँ। संविधान में संशोधन किया जाएगा। आप बताओ, हमारे देश के 800 जिले हैं लगभग, हाँ, उसमें 200 जिलों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। हाँ, वहाँ की जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या वहाँ पर 40% से अधिक हो चुकी है। हाँ। एक समय ऐसा आएगा कि केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में उन्हीं लोगों का शासन हो जाएगा। हाँ। क्या आपको ये बर्दाश्त करना चाहिए? तो ये- शासन हो जाएगा सर, ये डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी है तो आपने जो कहा ना कि 400 पार के लिए हमारे ही नेता कहें, क्या हमें बदलना है? हाँ। हमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस देश में चाहिए। हाँ। एक तो जनसंख्या नियंत्रण चाहिए। अच्छा। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो आपकी बेरोजगारी भी नियंत्रित हो जाएगी, हाँ, हाँ। आपकी महंगाई भी नियंत्रित हो जाएगी। सर मैं एक सवाल अब जनसंख्या पे और बोल दूसरा एक और बता दें हाँ। कि आपको नहीं लगता है कि हमारे घर में हाँ। और किसी दूसरे के घर में एक जैसे नियम लागू होने चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्या इस देश में लागू नहीं होना चाहिए? इसके लिए हमको 3/4 मेजोरिटी चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए, नहीं सर, जिसके नाते हम अगर- 400 पार का एक मिनट, आंकड़ा लगा रहे हैं। फंडामेंटल राइट के नाम जानते होंगे। खूब जानते हैं अच्छी तरह से, तो, हम यही पढ़ाते रहे हाँ, जिंदगी भर। सर आर्टिकल 25 खत्म हो जाएगा ना उसका, कोई नहीं खत्म होने वाला है। इसमें यही बताता है ना कि आप नहीं, वो गलत, की जो आपने भी चीज़ है- समझा नहीं उसको। कोई हमारे देश के संविधान में केवल वो सेक्शन हटाए गए, अभी बहुत सारे संविधान के सेक्शन हटाए गए ना हम्म, जो व्यर्थ पड़े थे, जिनका कोई उपयोग नहीं था, जिसके नाते हम एक बार कोई घटना हो जाती है, चाहे मत हो, घटना हो जाती है तो 20-20 साल, 25-25 साल तक मुकदमे लड़ते हैं। ऐसे सभी जितने भी वेस्ट और अंग्रेजों के जमाने के हुए संविधान में दी गई धाराएं हैं, उनको समाप्त करना नहीं है। वो तो जो संविधान मतलब जो धारा थी उसको बदला जा रहा है, वो कहीं से मतलब दिक्कत नहीं, किसी ने आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि अब आपत्ति तो जताई थी श्रीमान उसमें जी, धारा संविधान पे 370 जो- और 35A की जब धाराएं हटाई गई संविधान के तो लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर तिरंगा लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, कहा था ना लोगों ने। हाँ, लेकिन क्या हुआ? जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तब हम निर्णय कर पाते हैं, और उसके लिए हमको संसद में संख्या चाहिए। हाँ। कई लोग कहते हैं ना कि ये बाहर का प्रत्याशी आ गया, फलाना आ गया। हमें अगर आमूल-चूल परिवर्तन करना है तो हम कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, हम सिद्धांत को देखते हैं। हमें नहीं सर, संख्या चाहिए 400। आपने ये कहा कि केरल में, तमिलनाडु में जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ तो रही है। क्या मतलब मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं, है? तो पूरी क्या तरह से। इस देश पे सत्ता मतलब कब्जा नहीं कर सकते, मतलब नहीं, सत्ता में नहीं आ सकते हैं? मैम आप वो बताइए जरा। सत्ता में रह सकते हैं, हाँ, आज ये ठंडा में आ जाए। रहते भी हैं, सत्ता में वो रहते भी हैं, हम्म। उनकी भागीदारी नहीं है क्या? हम्म, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो इस देश के नागरिक हैं हम्म। तो जब पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे क्यों किसने कहा? लगाते हैं? किसने कहा? अरे मैंने देखा अपने आंखों से यार, अच्छा। और क्या, 20 बार देखा। हाँ। जब वहाँ क्रिकेट होता है तो पाकिस्तान जीतता तो तिरंगा नहीं, वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। इस सोच को बदलने के लिए तो सर बहुत जरूरी है। उनको जब मतलब वीडियो अगर वायरल ऐसा होता है तो उनको सजाएं दी जाती कोई है। सजा नहीं होती है। आप बताओ, कन्हैया कुमार ने हमारे ही देश के एक विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का नारा लगाया कि टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का सपोर्ट किया। हाँ, ऐसे लोगों को हम लोगों ने, हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों ने टिकट दे दिया। सर एक सवाल एक और आता है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कबूल किया कि कन्हैया कुमार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर ऐसा कहा होता अब तक वो जेल के सलाखों के पीछे होता। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, नहीं, राष्ट्रवाद की सरकार का समर्थन करता हूँ। जी 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 जी। मेरी सरकार नहीं थी, अन्यथा वो जेल के शिक्षों में होते। अभी भी केस कानून नहीं, खत्म कर दिया था उसी सरकार ने। नहीं तो आप बताइए, उनको टिकट मिलता? अमित शाह, राष्ट्रद्रोह का केस नहीं था उनके ऊपर, राष्ट्रद्रोह का केस लगता तो नहीं लड़ पाते चुनाव। अमित शाह जो थे, नहीं कहा आप, अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर खुद कहे हैं। नहीं, आपको गलत याद है या आपको किसी ने गलत नैरेटिव सर ऐसे वो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। फिर तमिलनाडु में तमिलनाडु मतलब क्या मतलब वहाँ पे आप बोले कि हमें ये कब्जा कर लेंगे, क्या कब्जा करने से मतलब ये है कि जब उनकी संख्या भारी होगी हाँ। तो उनके ही कैंडिडेट न जीतेंगे। हाँ। और जब उनकी सत्ता हो जाएगी तो जिस तरह से ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए संशोधित कानूनों को लागू करने से मना कर रही है, हाँ। वो तो एक
कहने के लिए हिंदू महिला है ना, हाँ हाँ है इसी देश की नागरिक है ना, और वो कहती हैं हम केंद्र के, जबकि सारे नियम, कुछ नियमों को छोड़ करके सारे नियम केंद्र सरकार के हर प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए। तो जहाँ पर उनकी मेजोरिटी आ जाएगी, उनकी संख्या ज़्यादा आ जाएगी, वो कैसे नियम हमारे सर लागू एक करेंगे? सवाल और आता है, जब ममता बनर्जी की बात कर दिए हैं बंगाल की, तो आप बिहार में आ जाइए। बिहार में कुछ महीना पहले ही सत्ता पलटा हुआ, फिर हुआ, तो वहाँ के जो नीतीश कुमार थे उन्होंने भी यही कहा था क्या? कि हम ईसीसी लागू नहीं करने देंगे, सीआर लागू नहीं होने देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे। कारण है उसके ना इस तरह तो के। अब वो इसमें आ गए नहीं, हैं। हमारी बात सुनिए, मैं नीतीश कुमार जैसे नेताओं के पक्ष में नहीं रहता, जी जी जो मौका परस्त होते हैं, जी जी जो केवल सत्ता में रहना चाहते हैं जी और जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जी। आज क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। अच्छा तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हम इस तरह की बातें करते हैं कि हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, जाति जनगणना कराएंगे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा उनको सत्ता में रहना है। अच्छा सर, आपके बातों और विचारों से लग रहा है, जिस तरह बात कर रहे हैं, लगता है कि मतलब लीडरशिप में है आप। अब ये बात इसमें आप क्यों हमसे पूछ नहीं रहे हैं? अब अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो बता सकते हैं ना हाँ, क्या? बिल्कुल है। हाँ। मैं एकदम संघनिष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं संघ का एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। कौन से पार्टी बता दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक अच्छा, संघ अच्छा, का अच्छा। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ अच्छा और यही रात दिन काम करता हूँ, और इस लोकसभा का मैं समन्वयक हूँ हाँ। संघ की ओर से, अच्छा अच्छा इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। हाँ कौन करता है ये बातें? हाँ हाँ, इसलिए मुझे आपको भी पता चल जागरूक गया। होना चाहिए। आप ये काम कर रहे हैं, इनको भी जागरूक होना चाहिए। हम अगर देश हमारा सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तब रोटी मिलेगी हमको। नहीं तो हम केवल महंगाई और बेरोजगारी क्या इशू है बताइए आप? पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार और जितने भी प्रदेश सरकार हैं, उनकी सरकारी नौकरियों की संख्या अधिक से अधिक 5 करोड़ होगी, उसमें लगभग 70% पद भरे भी हैं। सर तो आप बताओ 30% यानी 1.5 करोड़ नौकरियां और बची होंगी, जो क्या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है? क्या केंद्र सरकार नहीं दे रही है? ये लोग केवल पब्लिक को गुमराह करते हैं। और फिर इन सरकारों ने प्राइवेट क्षेत्र में इतने उद्योग धंधे लगाए, क्या वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति रोजगार नहीं पा रहे हैं क्या? क्या हम केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं क्या? ये मानसिकता हमको सबको बदलनी पड़ेगी और इन लोगों के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। रोजगार से मुराद ये होता है कि आपकी जो खर्च है इतना होना चाहिए कि आपके अंदर कुछ सेविंग हो जाए और हाँ, कुछ इससे हम खर्चा हो जाए। सहमत हैं आपकी हाँ, बात से। तो उस तरह के आप अगर मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि 200 रुपया कमाना ये रोजगार है, तो क्या इस पे आप सहमत हैं? आप बताओ, इसी सरकार ने मनरेगा की मजदूरी कितनी कर दी आपको मालूम है? मनरेगा की मजदूरी विपक्षी कह रहे हैं हम 400 करेंगे, विपक्षियों ने ही 100 कुछ रुपए से शुरू की थी, अभी इस समय 250 रुपए से ऊपर है। तो लेकिन वो 400 की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी का विधान जो है इस सरकार ने बदला है। न्यूनतम मजदूरी उसने तय कर रखी है, सबको मिल भी रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे ये मजदूर हो। और अच्छा जब ये बात करते ही दिए हैं इसका, तो मनरेगा का, तो सवाल हमने पूरा मोदी जी का भाषण सुना, उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं हुआ कि रोजगार की बात ही नहीं की। इस बार नहीं की है। आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ। उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्री लगाई हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि यहाँ पर जो लोग सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते हैं, हाँ। ये धारणा बदलनी पड़ेगी। हाँ। हम अगर निजी क्षेत्र में, आप बताइए, इस भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को लिया है और उनका उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अगर एक उत्पाद इस जिले में 100 लोगों को मिलेगा तो क्या वो रोजगार नहीं? उसे 100 परिवार 500 लोगों को रोजगार नहीं मिला, उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। ऐसे छोटे छोटे, और समय लगता है भाई साहब। वो 55 साल तक शासन किए हैं इस देश में, यहाँ तो अभी केवल 10 साल शासन किया है इन्होंने। अगले 5 सालों में देखिएगा आप, ये रोजगार वाली भी समस्या काफी हद तक खत्म होगी। खत्म पूरी तरह से खत्म कभी नहीं हो सकती। सर आपने जनसंख्या का जिक्र किया था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो हम लोग उस जमाने के, मैं 67.5 साल का हूँ, मैं उस जमाने का हूँ जब केवल 2 पर जोर दिया जाता था। अच्छा। हाँ, तो हमारे तो 2 बच्चे हैं। हाँ। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर उनकी जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाएगा तो हमारे 2 रहेंगे, उनके भी 2 रहेंगे। सर एक सवाल यहाँ पे ये होता है कि चाइना हाल ही में मतलब कि भारत से कम हो गया दूसरी जनसंख्या, तो उसने ये मतलब अनाउंस किया कि जनसंख्या बढ़ाई जाए। आखिर चाइना क्यों चाहता है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी? क्योंकि इंडिया हाल ही में पूरे दुनिया में नंबर 1 हो गया जनसंख्या में, तो फिर मतलब उसने अनाउंस किया कि जनसंख्या चाइना में बढ़ाई जाए। आखिर वो क्यों चाहता है कि जनसंख्या बढ़ाई जाए? चाइना की जनसंख्या, अभी चाइना ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ाई जाए, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का इतना नियंत्रण हो चुका है कि उन लोगों ने तो दूसरे देश के नागरिकों को ऑफर दिया है कि आप हमारे देश में आकर के बसिए। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर रही है।
और आपको ये मानना पड़ेगा, आप लोग अपने चैनल के माध्यम से समाज को बताइए कि हमारे देश की महंगाई और बेरोजगारी की समस्या केवल जनसंख्या के नाते है। हम जनसंख्या नियंत्रण कर ले जाएंगे तो इन चीज़ों पर हम नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। सर यहाँ पे जनसंख्या पे एक बात आता है, अगर हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं, ठीक, और कोई काम करना है तो आसानी से काम वो निपट जाएगा ना। जैसे अब कहा जाता है हाथों हाथ काम खत्म हो जाता है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है, तो कोई काम करना तो हाथों हाथ बढ़ जाएगा। भाई साहब, पाश्चात्य संस्कृति का इसका दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा आ गया हाँ। कि हमारे ही परिवारों में इतना विघटन होने लगा। ये सब उसी का दुष्प्रभाव है, पाश्चात्य संस्कृति का ही दुष्प्रभाव है। और हम लोग उस संस्कृति को बचाने के लिए रात दिन एक करते हैं कि नहीं, हमारी वो संस्कृति बनी रहे, संयुक्त परिवार रहे, सब लोग मिल करके काम करें। उन लोगों के को देख करके ही हमारे यहाँ ये जो परिवर्तन हुआ, इसको हमको रोकना है। एक सवाल और आता है सर कि आपने अपने बच्चे 67 साल की उम्र है, आपके 2 बच्चे हैं, उस जमाने के आप आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं। तो सर मोदी जी के कितने भाई बहन है? 6-7 है ना? 9 है करीब। 9 है। हाँ बिल्कुल। योगी जी? योगी जी के भी कई भाई बहन हैं, 3-4 भाई बहन तो हैं ही हैं, जिनको मैं देखा ही करता हूँ। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हैं। और शायद कृष्णा जी भी ऐसे, कौन कृष्ण जी? भगवान कृष्णा। कृष्ण जी तो यार आपने सबने पढ़ा ही है हाँ। कि वो 8वीं संतान थे, उनको उनके लिए वरदान था कि 8वीं संतान पैदा होगी वही मारेगा कंस को। तो वो तो थे ही 9 लोग। तो जब ये लोग के मतलब इनकी 8-9 बच्चे हैं, मतलब भाई बहन थे, योगी जी भी नहीं है, तो फिर उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी, हमारे देश की जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसके नाते कोई बहुत बड़ी समस्या है। आज समस्या है ना। और आप ईमानदारी से विश्लेषण करिएगा, आज भी हिंदू परिवारों में जनसंख्या बहुत कम है और उन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि जनसंख्या बढ़ाओ और अपना कब्जा बढ़ाओ। उन लोगों का किन लोगों का? अरे सीधे सीधे आप जानते हो यार, नहीं बता दीजिए। उन मतलब मुसलमान समुदाय जो है, उनका एक लक्ष्य चल रहा है केवल। हाँ। उनको इसके लिए भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 500 करोड़ 1,000 करोड़ की फंडिंग होती है। किस बैंक में? बैंक में नहीं, हाँ। उन लोगों को उनके खातों में आती है। मतलब वही किस बैंक में आती है खाता में? बैंक में नहीं आती है, वो लोग जो है ये सिस्टम से भेजते हैं ना। हाँ। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस पकड़े जा रहे हैं, हाँ। उसमें जितना पैसा आता है सब उन्हीं लोगों के लिए आता है। वो लव जिहाद के लिए एक एक लड़के को 50-50 लाख रुपए दिया जाता है हाँ। कि बेटा फर्स्ट क्लास कपड़े पहनो, बढ़िया दाढ़ी सेट कराओ और लगो बिल्कुल हिंदू हो, और फिर हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उसके बाद उनका कत्लेआम करो। इसके लिए वहाँ से फंडिंग होती है। सर अभी मतलब जो कि आसनसोल से वो सब ठीक है। हाँ। एक चीज आपने मेरा आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, आपसे बात करिए। धूप है बहुत। थोड़ा आ सा यहाँ पे। क्वेश्चन है। जी। जैसे आर्मी भर्ती कर रहा है 4 साल का, जी। बिल्कुल 4 साल भर्ती कर रहा है। जी। जो टेक्निकल आदमी होगा उसको साल 1.5 साल 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है उसकी। बिल्कुल। देर आफ्टर ये सिपाही बनता है उसके बाद, ठीक है ना। और उसके बाद फील्ड में जाएगा, पीस में जाएगा, हाई टीम जाएगा। आप एक्स आर्मी पर्सन रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेजर रहा हूँ। मैं आपको इसकी हकीकत बता देता हूँ। क्या बताइए आप? मैं रिश्तेदार में से रिटायर्ड है। बोलिए। किससे रिटायर है? रिश्तेदार में से रिटायर्ड हूँ। हाँ, तो आप एसएम being साहब a हैं clerk- ना? मैम आप इधर आ जाइए, मैम इधर आ जाइए। आप एसएम साहब हैं ना? हाँ। आप मुझे ये बताइए, हाँ। इजराइल की आज स्थिति पूरे विश्व में मैं क्यों उसकी बात- मजबूत नहीं, नहीं, क्यों नहीं कर रहे? मेरी बात कहने दो। नहीं, मेरी एक बात मिनट, सुनिए ना। आप सुनिए, बात एसएम बोलिएगा। साहब रहे तो आप तो एक यूनिट जब- के इंचार्ज रहे ना, आप हाँ? तो जानते होंगे सारी बात। जान रहा हूँ, मैं तभी बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। अगर आदमी बॉर्डर पे जाएगा, हाई टीम जाएगा, बर्फ में जाएगा, तो जिसको 4 साल नौकरी करना, पेंशन नहीं मिलेगा उसको, तो कहाँ लड़ाई लड़ेगा वो? हाँ, बिल्कुल सही भाग बात के है। चलाएगा, घर में चलाएगा। मैं आपकी बात बर्फ में डूबा रहता है। एक मिनट साइलेंट रहिए आप। हाँ। बर्फ में रहता है, सचिन ग्लेशियर में रहेगा, 3 महीने रहता है सचिन ग्लेशियर में। वहां पर अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी या पेंशन नहीं मिलेगा उसको, तो क्यों नौकरी करेगा? वो तो छोड़ के भाग आएगा। ना, आप हमें एक चीज केवल बताइए हाँ, भाई एक मिनट, साहब। बात करिए। आप केवल एक चीज मुझे बताइए। 10 चीज पूछिए आप। नहीं, मैं एक चीज हाँ, जानना बोलिए। कि क्या जितने हमारे आर्मी में पहले पद हैं विभिन्न रैंकों के, ओके। क्या उनकी संख्या कम की गई है? अग्निवीर भर्ती के नाते क्या उनकी संख्या कम की गई है? देखिए, लक्ष्य आप ध्यान हमें दीजिए। इसके बारे में knowledge नहीं, मुझे कम की नॉलेज गई है, है। मैं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे नॉलेज है। मैं आपसे बताना क्या चाहता चीज हूँ, पढ़ते हैं आप? हैं? क्या चीज पढ़ते हैं आप? मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ नहीं, भाई नहीं, साहब। इसके बारे में बताइए आप। मैं बता रहा हूँ आपको। डिक्रीज कर रहा है स्ट्रेंथ किस, उसके बारे में बताइए, कैसे डिक्रीज कर रहा है? मैं बता रहा हूँ ना। ये हाईलाइट होना चाहिए। बिल्कुल करिए आप। हाँ। कहाँ हम नहीं करेंगे हाईलाइट, क्यों नहीं करेंगे? आप लोग करना चाहिए। नहीं, हम लोग भी करते हैं इसको। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपके, अपने लव जिहाद के बाद कहा सर, मैं प्रज्वल रेमन्ने के नाम जानते हैं केरला का? खूब जानते हैं। अभी कल ही अरेस्ट हुआ है वो, कितना प्रज्वल रेमन्ना। हाँ, प्रज्वल रेमन्ना। हाँ बिल्कुल। कितना महिलाओं के साथ? हाँ, तो अरेस्ट हुआ ना। क्या आप क्या बताओ? आप उसी के साथ मतलब उसी को नहीं, मतलब आप हमारे कहना देश के क्या चाहते हो? आप हमारे- कहना क्या चाहते हो? हमारे क्या देश वो के- हमारी पार्टी का आदमी है?
ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट मांगने गए। आप हमारी बात सुन लीजिए, वो अरेस्ट हुए कि नहीं हुए? अगर उन्होंने कोई इस तरह का कृत्य किया तो वो अरेस्ट हुए कि नहीं हुए? हुए ना मेरे अरेस्ट। पे वीडियो है, हैं? वीडियो है, नहीं, वीडियो 2800 सबके वीडियो, पास होंगे। 2800 वीडियो नो। उनके पेन ड्राइव से पकड़ा गया। हाँ, पकड़े गए हैं, अभी कल ही के समाचार में था, मैंने भी देखा है। हाँ। हाँ, हैं, और होने भी चाहिए। क्या अगर उनको- इस तरह उनको मतलब किसी भी पार्टी को, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा हूँ हाँ। कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी इस तरह का कांड करता है तो उसको भी तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अपराध अपराध है। हम इसके पक्षधर हैं। सही चीज नहीं है। हैं? जी, सही चीज है। हम तो बता वही- चले, बहुत गर्मी हम है, तो अच्छी हमारी। यूनिट थे आप, मैं एनसीसी यूनिट में था। एनसीसी यूनिट। एनसीसी वाला नथिंग, ठीक है ना? नहीं, आप इस तरह से मेरे मत सामने कहिए, nothing है, ठीक है ना? आपके सामने नथिंग है, लेकिन अरे मैंने झगड़ा मत कीजिए, नहीं, आप लोग लड़ाई मत कीजिए। अरे आप मैं देख- आपकी 20% चीजों को तो सुनिए, जानता श्रीनगर हूँ। में 90 में गया था, हाँ। नागालैंड से ऊपर में श्रीनगर गया था। हाँ, उस वक्त एकदम बर्फ। बहुत तगड़ा उग्रवाद था, हाँ, बहुत तगड़ा उग्रवाद, और जो है हाँ भाई, आप बहनों से भी फौज लीजिए। को ले एकदम लेता हूँ। जो है दहाड़ दिया था उन्होंने। आप लोगों से बहनों से लीजिए। ठीक है। हमारा तो ठीक, कैमरामैन आप देख रहे हैं कैमरामैन ताहिर के साथ मैं शकील आलम, देश दर्शन, गोरखपुर।